नमस्ते आमिर। आपका सत्यमेव जयते के डोमेस्टिक वायलेंस का एपिसोड हमने देखा। आपने जिस प्रकार से इस मुद्दे को उठाया ये वाकई बहुत पेचीदा मुद्दा है। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जिस प्रकार से मैं अपने आजू बाजू के मैं जहाँ रहता हूँ गुजरात में, और जहाँ पर मैं लोगों से मिलता हूँ, तो मैंने यहाँ पर ऐसा पाया, मैंने ऐसे देखे हैं कि आपने जिस प्रकार से इस मुद्दे को चर्चा में लिया, तो शायद एक ऐसी इमेज बनी, एक ऐसी छाप बनी, एक ऐसी मान्यता बनी कि जैसे कि संसार में पुरुषों द्वारा पीड़ित महिलाएं ज़्यादा है। मैंने देखा ये भी है कि महिलाओं के द्वारा पीड़ित पुरुष भी है इस संसार में, और उनके साथ भी कुछ ऐसा ही डोमेस्टिक वायलेंस किया जाता है। जानकर शायद आपको ताज्जुब लगे, लेकिन ये भी एक हकीकत है, ये भी एक पहलू है। ये जानकारी मुझे कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, ये बात भी मैं आपसे बताऊं। जैसे कि आपने स्थानिक अस्पताल में जाकर के जांच पड़ताल की, और आपकी रिसर्च टीम ने जिस प्रकार से महिलाओं, डोमेस्टिक वायलेंस से पीड़ित महिलाओं के बारे में जिस प्रकार से आपने रिसर्च की, तो मैंने देखा ये है कि जब पुरुष, महिला पीड़ित पुरुष की हालत उससे भी ख़राब है, क्योंकि वो ना किसी से कुछ कह सकता है, ना ही वो किसी के साथ किसी से वो हमदर्दी हासिल कर पाता है, क्योंकि वो अपने आप में वो सीमित हो जाता है, वो अपनी बात किसी को कह नहीं पाता है। महिलाओं के मामले में शायद ऐसा है कि क्योंकि उसे पुरुष मर्द उस पर जुल्म करता है या उसे मारता है, पीटता है, और औरत जब चली जाती है अस्पताल में कुछ ट्रीटमेंट के लिए, तो शायद वहाँ से बात पता चल जाती है। लेकिन जब पुरुष के मामले में कुछ ऐसा होता है, क्योंकि पुरुष पर हो सकता है कि उसे मारा पीटा नहीं जाता है, लेकिन उसको दिमागी तौर पर, मानसिक तौर पर उतना परेशान किया जाता है महिला के द्वारा, शायद पत्नी के द्वारा मैं कहूँगा। तो ये एक बड़ी अजीब परिस्थिति होती है उस पुरुष के लिए, क्योंकि उसके पास कोई नहीं होता है, वो अपने आप को इस संसार में बहुत अकेला पाता है। और शायद मुझे लगता है कि अगर आपकी रिसर्च टीम इस डोमेस्टिक वायलेंस के आपके द्वारा उठाए गए मुद्दे के इस पहलू को भी रिसर्च करें, और इस बात को लेकर के भी यदि आपके कार्यक्रम में इस बात को लेकर के भी यदि चर्चा कर पाएँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे बहुत पुरुष होंगे जो अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अपने आप को अकेला पाते हैं। वो न अपनी पत्नी के द्वारा उन पर किए जाने वाले अत्याचार के मामले को लेकर के वो न किसी से बात कर सकते हैं, और न ही वो कुछ अपने लिए कर पाते हैं। तो शायद हो सकता है आपके इस कार्यक्रम के अंतर्गत यदि इस मुद्दे को भी आप चर्चा में लें, तो उनका भी मार्गदर्शन हो सकता है। ऐसी मेरी सोच है। आप उचित समझें तो इसे आप काम में ले, इस विषय पर आप काम करें। धन्यवाद।